नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बालिका दिवस पर दृष्टि बनी प्रधानाचार्य, लोहारिया स्कूल में बच्चियों ने ही निभाई शिक्षक की भूमिका। बेणेश्वर मेले की तैयारी की समीक्षा हुई, प्रशासनिक बैठक में आयोजन को लेकर दिए निर्देश। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने की प्रेस वार्ता, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का रोड मैप रखा। आदर्श गांव बोरी में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों से जगाई अलग। विराट हिंदू सम्मेलन में दिखा संगठन की शक्ति का नजारा, मोहन कॉलोनी में आयोजित हुआ 3 बस्तियों का सम्मेलन। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर हुए नाराज, सुधार के निर्देश दिए। बांसवाड़ा में फिर दिखा चाइनीज मांझे का कहर, बाइक से लौट रहे एक का गला कटा, दूसरे का हाथ कटा। कनोड़ा कस्बे में होगा सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम, श्री गौड़ ब्राह्मण समाज 25 सालों से कर रहा आयोजन। निशुल्क घुटना जांच एवं निदान शिविर लगाया, महावीर इंटरनेशनल ने टटुका में किया आयोजन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं ने दिया संदेश, अग्रवाल महिला मंडल द्वारा किया गया कार्यक्रम। डूंगरपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, जिला परिषद सभागार में हुआ समारोह। बैंड बाजे व झांकियों के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा, प्रतापपुर में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन। गणतंत्र दिवस पर कुशलबाग मैदान में होगा मुख्य समारोह, ध्वजारोहण के साथ परेड में झांकियां होगी आकर्षण का केंद्र। कलेंजरा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल। सज्जनगढ़ खंड में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर, बैठक में युवाओं को सौंपी दी गई विभिन्न जिम्मेदारियां। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया के MGGS स्कूल में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक अनोखा आयोजन किया गया। कक्षा 11वीं की छात्रा दृष्टि मेहता ने एक दिन के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य की भूमिका निभाई, जबकि अन्य छात्राओं ने शिक्षकों की भूमिका अदा की। स्नेहा पडियाल, अक्षरा पंचाल, नव्या कलाल, सांची जैन, किंजल यादव, जयश्री पाटीदार और वंदना कटारा ने शिक्षकों के रूप में शिक्षण कार्य करवाया और गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी करवाई। दृष्टि मेहता का चयन उसकी उत्कृष्ट शैक्षिक व सह शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया गया था। दृष्टि ने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह उसके जीवन की अविस्मरणीय स्मृति रहेगी। उसने प्रधानाचार्य अल्पेश जैन का आभार माना, जिन्होंने उसे इस अवसर का अनुभव करने का मौका दिया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्राओं को नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था। दृष्टि और अन्य छात्राओं ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और अपने अनुभवों को साझा किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अल्पेश जैन ने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्राओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने दृष्टि और अन्य छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध बेणेश्वर मेले को लेकर प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन को टोल फ्री किया जाएगा। मेला स्थल पर सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और खराब तेल का उपयोग कर खाद्य पदार्थ बनाने वाली दुकानों की सैंपलिंग की जाएगी। इसके अलावा झूले और चक्रियों की फिटनेस चेक की जाएगी। पवित्र माही नदी में प्लास्टिक रोकने के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे और मेले में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी। बैठक में विकास अधिकारी दलपत सिंह राव, थानाधिकारी राम सिंह पवार, नायब तहसीलदार रामलाल यादव, सरपंच प्रतिनिधि मंजुला कटारा, ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह और ग्राम पंचायत बिछावाड़ा के समस्त वार्ड पंच और मेला कमेटी के सदस्य उपस्थित। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी और राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ऐतिहासिक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन BBG रामजी अधिनियम 2025 की विस्तृत जानकारी साझा की। सांसद GP जोशी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस को हमेशा से राम के नाम से दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का ध्येय केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करना है। इस अधिनियम के तहत अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार इस अधिनियम को धरातल पर उतारने हेतु प्रतिबद्ध है।
यह अधिनियम ग्रामीण विकास के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, एड हॉक कमेटी के सदस्य एवं पूर्व प्रदेश मंत्री पिकेश पोरवाल, विधानसभा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा, कार्यक्रम संयोजक एवं जिला महामंत्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी, जिला महामंत्री रवि जोशी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और मीडिया के लोग उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील के आदर्श गांव बोरी में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन में पूरे गांव का जनसैलाब उमड़ पड़ा और कार्यक्रम पूर्णतः जन भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। विराट हिंदू सम्मेलन की शुरुआत गांव लक्ष्मी नारायण मंदिर चौक से हुई, जहां से विधि विधान के साथ कलश यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तिमय गीतों के बीच कलश यात्रा ने पूरे गांव का भ्रमण किया और अंततः खेल मैदान पहुंची। सम्मेलन में संत आशीर्वाद के रूप में अढ़ाईश्वर महादेव धाम के महंत प्रहलाद दास जी महाराज एवं शास्त्री विशाल जोशी जी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता निखिल जी भाई साहब ने अपने उद्बोधन में सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित इस विराट आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। संत प्रहलाद दास महाराज ने अपने आशीर्वचन में धर्म, संस्कार और सामाजिक समरसता पर प्रकाश डालते हुए ग्राम वासियों को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। शास्त्री विशाल जोशी ने भी धार्मिक आयोजनों को सामाजिक चेतना का आधार बताया। कार्यक्रम के दौरान गांव के वरिष्ठ जनों, युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। सकल हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा में मोहन कॉलोनी, माही कॉलोनी, सिविल लाइन क्षेत्र का विराट हिंदू सम्मेलन मोहन कॉलोनी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया और सनातन संस्कृति के उत्थान का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोजन समिति के अध्यक्ष भारत भूषण गांधी ने की। कार्यक्रम में मुख्य उद्बोधनकर्ता वरिष्ठ प्रचारक मनफूल जी भाई साहब रहे। इसके साथ ही गोसांत रघुवीर दास महाराज व बड़ा राम द्वारा के संत राम प्रकाश महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके साथ मंच पर समाज सेवी व आयोजन समिति के संरक्षक नगेंद्र जोशी चामलवाला, शिक्षाविद डॉक्टर रक्षा सराफ भी मौजूद रही। मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आयोजन में मुख्य उद्बोधनकर्ता मनफूल जी ने कहा कि सामाजिक समरसता और संगठन आज की ताकत है। विधर्मियों द्वारा धर्मांतरण के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ नहीं सकते। हमें ऊपर से सब कुछ अच्छा और मीठा लगेगा, लेकिन अंदर षड्यंत्र बहुत गहरा है। इसे समझने की आवश्यकता है। उन्होंने परिवार के सामंजस्य और संस्कार को मजबूत बनाने का आह्वान किया। गो संत रघुवीर दास महाराज ने सनातन संस्कृति का महत्व बताया और कहा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूरा आसमान भगवा हो जाता है। जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक सनातन भी रहेगा। हमें ईश्वर ने हवा, पानी, धूप, बारिश सब दिया है और उसके टैक्स के रूप में हमें भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने माताओं, बहनों और युवा पीढ़ी से अपने धर्म के बारे में रोज कुछ न कुछ नया सीखने का आह्वान किया। संत राम प्रकाश महाराज ने भी अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंचप्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर रक्षा सराफ ने भी बेटियों को झांसी की रानी जैसा मजबूत बनने का आह्वान किया। प्रारंभ में विराट हिंदू सम्मेलन के संयोजक सुबोध मालोत ने सभी का स्वागत और परिचय कराया। उसके बाद प्रद्युम्न त्रिवेदी, वीरेंद्र दोषी, महावीर जैन, रामजी कटारा, देशपाल सिंह, कल्पेश मेहता, हेमंत कंसारा, मुकेश जोशी, ललित जोशी, डॉक्टर संतोष राघव वैष्णव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं और कार्यकर्ताओं की टीम ने हर व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। सर्व हिंदू समाज मोहन कॉलोनी, माही कॉलोनी व सिविल लाइन की तरफ से सभी बच्चों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चित्रकार शिवशंकर वैष्णव चीकू ने भगवान राम की विशाल रंगोली बनाकर सभी को चकित किया, तो वहीं वैष्णव सत्संग मंडल के हितेश वैष्णव व मनोज वैष्णव ने संगीत में हनुमान चालीसा पाठ कर भक्ति से भर दिया। आयोजन में उत्सव फाउंडेशन द्वारा प्लास्टिक मुक्त पेयजल की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के बाद समरसता भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन हेमंत पाठक राही ने किया व अंत में आयोजन समिति अध्यक्ष भारत भूषण गांधी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन एवं कार्मिकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, परिसर और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में क्षतिग्रस्त छज्जे को तत्काल हटाने तथा मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में टूटी हुई सड़क को शीघ्र दुरुस्त करवाने के भी आदेश दिए गए। जिला कलेक्ट्री में एसटीएफ के कामों में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा
कि एनआरएचएम एक्सीएन को देखरेख के लिए कार्मिक को तैनात करे और गलत काम करने वाले फर्म पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ सफाई, रखरखाव और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला अस्पताल में सभी आवश्यक सुधार कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं, ताकि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ खुशपाल सिंह राठौर, जिला अस्पताल पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूरे जिले में ही जो हमारे जिला अस्पताल है, सीएचसी पीएचसी है, उन सभी का निरीक्षण किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने मरीज हैं, आम जनता है, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अस्पताल के अंदर सफाई व्यवस्था पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। कुछ रिपेयर के कार्य है, तो उसको लेके हमारे पीडब्ल्यूडी को फंड ट्रांसफ़र कर रखा है। उनके द्वारा टेंडर भी लगा दिया गया है। रिपेयर के कार्य जल्दी किया जाएगा। एक एसटीपी के काम को लेके बार बार खराबी की शिकायत आती है, तो एक्सीएन एनएचएम को पाबंद किया है कि वहाँ पे 24/7 कॉन्ट्रैक्टर का आदमी रहे। अगर नहीं रहता तो उसकी पेनल्टी लगाई जाएगी। कुछ चीज़ों की शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट की यहाँ पे अभाव है, तो उनको लेकर भी डिमांड भेजी गई है। साथ में हमारे सिटी एमआरआई मशीन और कंपोनेंट सेपरेटर की रिक्वायरमेंट है, उसकी डिमांड भी राज्य सरकार ने। जिससे है अस्पताल इसकी रिपेयर की आवश्यकता है, उस एरिया में सफाई की आवश्यकता है, एक सड़क अंदर टूटी हुई है, उसके निर्माण की आवश्यकता है, तो उन सभी को लेकर हमारे संबंधित डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई करें। तो गणतंत्र दिवस जिला स्तर पे, सभी उपखंड स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरी तरफ से बांसवाड़ा के सभी सम्मानित नगरवासियों, ग्रामीण वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस राष्ट्रीय पर्व में सभी पूरे मान सम्मान और राष्ट्रीय गौरव के साथ हिस्सा लेवें। सभी नागरिकों को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं समस्त जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान की मूल भावना के अनुरूप हम अपने देश के लिए काम करें, और जो स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबे संघर्ष और युद्ध और कठिनाइयों के बाद जो हमें ये आज़ादी दिया और उसमें संविधान लागू करवाया, तो हम सब अपने संविधान के अनुरूप कार्य करें और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दें। कड़ी में मैं अपने देश की सीमा पर जो हमारे प्रहरी हमारे लिए रात दिन 24 घंटे सर्दी, गर्मी और बरसात में कर्मठता से लगे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आप लोग इतने सजगता और कर्मठ होकर कार्य कर रहे हैं, तभी हम चैन की नींद से संविधान के इस उत्सव का आनंद उठा पा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा पिछले 25 सालों से सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस सामाजिक आयोजन का उद्देश्य समाज में एकरूपता और एकता को बढ़ावा देना है। पंचायत समिति सदस्य दिनेश व्यास, रमेश चंद्र व्यास, धूलजी काका व्यास आदि ने बताया कि समाज में यह कार्यक्रम पिछले लंबे समय से चल रहा है और इस कार्यक्रम के कारण समाज एक सूत्र में बंधा हुआ है। सामूहिक ढूंढोत्सव कार्यक्रम में कभी 10 से 15 नौनिहालों की ढूंढ होती है, तो कभी ये संख्या कम होती है, लेकिन समाज के बने नियम अनुसार ढूंढ का यह कार्यक्रम सामूहिक रूप से ही आयोजित होता है। इस वर्ष यह सामूहिक ढूंढोत्सव का कार्यक्रम 3 मार्च को आयोजित करने का निर्णय श्री गौड़ ब्राह्मण समाज गनोड़ा के द्वारा लिया गया है। सामूहिक बैठक के माध्यम से 3 मार्च की तारीख सर्वसम्मति से तय की गई है। इस बैठक में मोहनलाल व्यास, कांतिलाल व्यास, जवाहरलाल व्यास, विष्णु व्यास आदि उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले में महावीर इंटरनेशनल डडुका के तत्वाधान में आयोजित द्वितीय निःशुल्क घुटना रोग जांच एवं निदान शिविर में मानव सेवा की मिसाल देखने को मिली। शिविर में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीतेश जैन गांधी द्वारा कुल 122 रोगियों की निःशुल्क जांच की गई तथा आयुर्वेदिक दवाइयां रोगियों को निःशुल्क वितरित भी की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में केंद्र पदाधिकारियों द्वारा चिकित्सक दल का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस शिविर में डडुका, परतापुर, बेड़वा, खोड़न, मलाना, अबलपुरा, सामाघरा, मोर, बाईकागढ़ा सहित 11 से अधिक गांवों से आए घुटना रोग, जोड़ दर्द एवं कमर दर्द से पीड़ित रोगियों ने भाग लिया। शिविर में केंद्र अध्यक्ष रणजीत सिंह सोलंकी, शिविर संयोजक सुंदरलाल पटेल, गवर्निंग काउंसिल सदस्य अजीत कोठिया, सचिव अशोक कुमार रावल, संरक्षक मणिलाल सूत्रधार, संरक्षक जीवन राम पाटीदार सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। डॉक्टर प्रीतेश जैन गांधी ने डडुका में प्रतिवर्ष 2 बार निःशुल्क घुटना जांच शिविर आयोजित करने की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी।
कार्यक्रम का संचालन अजीत कोठिया, रणजीत सिंह सोलंकी एवं जनार्दन नागर ने किया, जबकि पंजीयन में जीवन राम पाटीदार का विशेष सहयोग रहा। बांसवाड़ा में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा देशभक्ति व सनातन संस्कृति का संदेश देने के लिए एक विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने हाथों में तिरंगा एवं भगवा ध्वज लेकर देश प्रेम के साथ साथ सनातन धर्म की गौरवशाली परंपराओं का संदेश समाज को दिया। कार्यक्रम का आयोजन अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष अनीता गुप्ता, सचिव नीलू चौधरी, कोषाध्यक्ष निधि गुप्ता एवं संरक्षक शशि गुप्ता, माया गुप्ता, अनु सिंगल, उमा सिंगल आदि के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने एक स्वर में राष्ट्रभक्ति का संकल्प लेते हुए ये संदेश दिया कि देश और धर्म दोनों हमारी पहचान है। उपस्थित महिलाओं ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है और भगवा सनातन संस्कृति की शक्ति, त्याग व एकता का संदेश देता है। कार्यक्रम में लता गुप्ता, माया गुप्ता, सीता गुप्ता, आशा गुप्ता, प्रतिभा मित्तल, कीर्ति शास्त्री, रानू गुप्ता, रुचि अग्रवाल सहित समस्त मातृशक्ति ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। समाज की प्रवक्ता सोनू अग्रवाल ने बताया कि सबसे पर मातृशक्ति ने कई देशभक्ति व धार्मिक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। डूंगरपुर में 16वें मतदाता दिवस के अवसर पर जिला परिषद के ईडीपी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर नव मतदाताओं और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, टीएडी उपायुक्त सत्य प्रकाश कसबा, उपखंड अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया और लोकतंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम मेरा भारत मेरा वोट है, जिसका उद्देश्य नए और युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को परतापुर में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोपहर 3 बजे गणेश मंदिर से बैंड बाजे, आकर्षक झांकियों और धार्मिक नारों के साथ विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा परतापुर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शीतला माता चौक पहुंची, जहां धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम में संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल भक्तिमय बना दिया। सम्मेलन में हिंदू समाज की महिलाओं, पुरुषों एवं युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। नन्हे बच्चे भी हाथों में धर्म ध्वजा लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए, जो आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन के दौरान सामाजिक समरसता, संस्कृति और धर्म के संरक्षण का संदेश दिया गया। पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का वातावरण बना रहा। बांसवाड़ा में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य समारोह कुशलबाग मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुशलबाग मैदान को तिरंगे झंडों से सजाया गया है और मार्च पास्ट व अन्य कार्यक्रमों के लिए मैदान तैयार कर दिया गया है। दूसरी ओर गणतंत्र दिवस को लेकर जिले भर में तैयारियां चल रही है। बांसवाड़ा शहर के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय में ध्वजारोहण किया जाएगा, जहां विभागों के प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे। वहीं राजनीतिक दलों के कार्यालय में जिला अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। दूसरी ओर गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे शहर में सजावट की गई है। शहर के सभी प्रमुख चौराहे को तिरंगे की झंडियों से सजाया गया है। वहीं पूरा शहर भी तिरंगे में सजा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह झंडा बेचने वाले लोगों में गणतंत्र दिवस का जोश भर रहे हैं, तो वही लोग भी अपने घरों, वाहनों पर लगाने के लिए तिरंगे झंडे खरीद रहे हैं। कुशलबाग मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे तथा बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस के विभिन्न प्लाटूनों और स्कूलों के दस्तों द्वारा परेड कर तिरंगे को सलामी दी जाएगी। आयोजन का मुख्य आकर्षण विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली प्रदर्शनियां होगी, जिसमें वे अपने विभागों की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में बताएंगे। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। दहेड़ा गांव के पास एक अज्ञात डंपर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक करीब 20 फीट दूर जा गिरे। हादसे में एक युवक का पेट टूट गया, जबकि दूसरे युवक को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। घायलों की पहचान सुखलाल पिता मानिया और अंकु पिता प्रकाश के रूप में हुई है। दोनों युवक बुढ़वा खेड़ी गांव से भैरव जी दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस फरार डंपर चालक की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ खंड के हिम्मतगढ़ मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर, मानसिक प्रकाश महाराज, सुनील अश्विन, कांति रिश्मल, थारू सोमा महाराज आदि उपस्थित रहे। बैठक में सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई और संगठन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया गया। उपस्थित लोगों ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपने सुझाव दिए और जिम्मेदारियां सौंपी।
सम्मेलन के आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी जल्दी ही दी जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने हिंदू समाज को एकजुट करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार रखे। बैठक में उपस्थित लोगों ने सम्मेलन के लिए अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला। शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बाइक सवार 2 व्यक्ति मजदूरी करने जा रहे थे, तभी चाइनीज मांझे से बाइक चला रहे एक व्यक्ति की गर्दन कट गई, वहीं दूसरे व्यक्ति का हाथ कट गया। गंभीर अवस्था में दोनों को शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। यह दोनों युवक अपने गांव से शहर में मजदूरी करने आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है उसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि बाइक चला रहे व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा था और जैकेट पहन रखा था, फिर भी चाइनीज मांझे ने जैकेट को काटते हुए गर्दन को काट दिया। इससे पूर्व भी बांसवाड़ा जिले में कई हादसे चाइनीज मांझे से हो चुके हैं और लोग घायल हो चुके हैं, पर इस प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। पुत्र शांतु नाम है और उसका लक्ष्मण पुत्र रकमा नाम है। ये दोनों खेर डावरा के हैं और यहाँ शहर में काम के लिए आ रहे थे, तो चाइनीज मांझा इनके गले में फंसा और ये दोनों, इसकी भी गर्दन कट गई है, अंगूठा कट गया है और उसका भी वो हाथ कटा हुआ है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम बताया दोनों का? इसका शांतु, इसका दिनेश पुत्र शांतु और उसका लक्ष्मण पुत्र रकमा। कहाँ के रहने वाले और क्या करते हैं? खेर डाबरा के रहने वाले हैं सर, और ये शहर में काम के लिए आ रहे थे। ये सेटरिंग का काम करता है और इसके साथ में वो मजदूरी का काम करता है। अच्छा, ये घटना कहाँ घटी? जी सर, ये हाउसिंग बोर्ड प्रताप संरक्षण के आगे उधर हाउसिंग बोर्ड में। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम वालजी है और ये हम साथ में ही काम करते हैं। ये हमारे साथ में कभी हमारे साथ करता है। जी, आप बता रहे हो इसने हेलमेट भी लगा रखा था? सर हेलमेट भी पहन रखा था और देखो साहब ये टूट गया, ये धागे से ये इसका ये नाड़ा भी ये टूटा हुआ। ये जैकेट पहन रखा था उसने, हेलमेट लगा रखा था, इसके बाद में भी हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।